हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल क्लासेस में। मेरा नाम है निखिल। मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ साइंस। साइंस में आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स। देखिए आगे देखते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। इससे पहले साइंस हम लोग साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। भागों में बांटते हैं भागों में फिजिक्स बांटेंगे। क्या बांटेंगे? भागों में बांटे फिजिक्स केमिस्ट्री। लास्ट वाला बच गया बायो, बायोलॉजी। ठीक है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ब्रह्मांड की सारी घटनाओं के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के बारे में। केमिस्ट्री में हम लोग कल रिएक्शन, कल बॉन्ड, कल कैसे बनता है कैसे नहीं, का अध्ययन हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में करेंगे। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अणुओं के बारे में, हम लोग के शरीर में क्या है क्या नहीं है, स्ट्रक्चर के बारे में, पेड़ पौधे आदि पढ़ते हैं। पेड़ पौधे हैं बायो में पढ़ते हैं। फिजिक्स है केमिकल रिएक्शन बॉन्डिंग, में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको? फिजिक्स में ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही है, क्या क्यों होता है क्यों नहीं होता है, आप सभी को हम फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। उसी में देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का हमारा क्लास 10 का टॉपिक है। 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, लेकिन हम लोग 6 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, हमारे आँखों के बारे में भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे। फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, तो सूर्य जब बारिश होता है तो देखते हैं बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में रैम्बो बोलते हैं, रैम्बो निकलता है। इसमें पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। उससे पहले विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा में आप लोग जानते होंगे बिजली। विद्युत धारा क्या होता है? बिजली क्या बोल सकते हैं? बिजली क्या? बिजली अपने भाषा में बिजली बोल सकते हैं इसको। बिजली हो गया। बिजली कहने का अर्थ है विद्युत धारा। तो का घर में जो उपयोग होता है तार और सब इसी विद्युत धारा में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबक विद्युत धारा हो गया क्या बारे में, इसका आकर्षण प्रतिकर्षण। जैसे इसमें होता है प्लस माइनस आकर्षण करता है, प्लस प्लस कर्षण करता है, प्रतिकर्षण जिसे बोलते हैं। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? के बारे में, ऊर्जा का स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊर्जा 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 का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य, सन। क्या है? सन, सूर्य। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। देखते हैं आगे प्रकाश का परिवर्तन हमारे चैप्टर में क्या है। ये प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने से हम लोग पहले प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश जान लेते हैं। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश प्रकाश क्या होता है तो जानते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात
अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? मान लीजिए कोई सन ही ले लेते हैं, यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, क्या रखा हुआ है? पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग प्रकाश की सहायता से पदार्थ को कैसे देखते हैं? देखिए, सूर्य से जब कोई प्रकाश की किरण सरल रेखा में, सरल रेखा कहने का अर्थ है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जब पदार्थ पे पड़ती है, पदार्थ जो है कुछ कण ऊर्जा, सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो अपने में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेने के बाद क्या होता है? अवशोषित कर लेने के बाद वो थोड़ा थोड़ा आसपास अपने का प्रकाश का होता है ऊर्जा, उसको करता है। उसके बाद ये इन हमारे आँखों पे पड़ता है, जिससे हमारे आँखों पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है, क्या प्रतिबिंब बनता है? इसी क्रिया को हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसे क्या पढ़ेंगे? इसको प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखते हैं। देखते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में प्रकाश का प्रकाश प्रकाश के कारण हम लोग दो वस्तुओं का नाम जानते हैं, प्रदीप, प्रदीप्त अप्रदीप्त। वे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि प्रकाश देते हैं, क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जैसे बल्ब, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, क्या हो गया? बल्ब हो गया, सूर्य हो गया। फिर हम लोग देखते हैं इसी में अप्रदीप्त, जैसे हो गया पेड़। क्या हो गया? पेड़। क्या हो गया? पेड़। फिर हो गया टेबल, पेड़ हो गया, टेबल हो गया। फिर हम लोग इसी पेन को ले लेते हैं, ये कैसा वस्तु हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। ये क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु जो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि ऊर्जा नहीं देता है। जैसे पेड़ से हमको ऊर्जा मिलता है? नहीं। टेबल से हमको मिलता है? नहीं। पेन से मिलता है? नहीं। लेकिन बल्ब, बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है। सूर्य, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, ठीक है। और फिर क्या हो गया? मोमबत्ती। क्या हो गया? मोमबत्ती। मोमबत्ती से भी हमको मिलता है। फिर आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। हम लोग जो फर्स्ट स्लाइड में बताए थे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का अर्थ है कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश, प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्रोत, जैसे मान लीजिए सन हो गया। क्या हो गया? सन। सन से जब कोई प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, प्रकाश की किरण किसी पदार्थ पर जाता है, तो ये क्या करता है? पदार्थ जो है कुछ ऊर्जा, सूर्य का कुछ ऊर्जा अपने अंदर
अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक, अवशोषित कर लेता है। फिर इसको क्या करता है? जो अवशोषित हुआ रहता है ऊर्जा, अवशोषित हुआ रहता है ऊर्जा, उसको पूरा थोड़ा छोड़ता है। क्या होता है? से प्रकाश निकलता है, वो हमारी आंखों पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारी आंखों पे पड़ता है। इस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश का परिकिरणन के बाद आता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या क्या है देखते हैं। प्रकाश की किरण, अब किरण कोई और मन समझ लेना। क्या हो रहा है? जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वह वाली किरण, प्रकाश की किरण। देखते हैं क्या होता है। कोई भी, पहले देखते हैं, कोई भी कोई भी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश जो सीधी रेखा में हो, से प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? हम्म, प्रकाश की किरण। कोई भी प्रकाश सरल रेखा में, कहाँ? सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश का, प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई भी प्रकाश जो सरल रेखा में गति करे, यानी कि गमन करे, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश का किरण तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तीन प्रकार का। आगे आइए देखते हैं इसके आगे। प्रकाश का किरण, देखिए, प्रकाश की किरण जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकार के। सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। इससे पहले हम लोग किरण पुंज क्या होता है जान लेते हैं। पुंज क्या होता है? किरण पुंज क्या होता है? किरणों को, समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये लड़की का नाम किरण, तो वो किरण मन समझ लेना। किरणों की
समूह किरणों की गलती लिख- समूह को धन पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले समांतर किरण पुंज हम लोग समझ लेते हैं। समांतर किरण पुंज जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, समांतर चलता है। क्या होता है, समांतर चलता है। मान लीजिए कोई अनंत बिंदु है, वहां से कोई प्रकाश आ रहा है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, ये जो है एक दूसरे के हमेशा समांतर, कितना भी दूर चला जाए समांतर ही चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये अभिसारी किरण पुंज। सारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज जो होता है ये जो है एक निश्चित बिंदु से, कि कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण पुंज फैलता चला जाता है। क्या होता है, फैलता चला जाता है। यानी कि देख लीजिए, मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, ये क्या होगा, ये फैलता चला जाएगा। है, क्या होगा, फैलता चला जाएगा। अब अभिसारी किरण पुंज जो होता है इस प्रकाश के स्रोत से फैलता चला जाता है। क्या होता है, फैलता चला जाता है। ठीक है? अपसारी किरण पुंज किसी अनंत बिंदु से प्रकाश की किरण जो क्या होता है, मान लीजिए प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज कहीं से अनंत बिंदु से कोई प्रकाश आया, क्या होगा, ये बिंदु पे जाके ये जमा होगा। क्या, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। देखते हैं क्या होता है पारदर्शी पदार्थ। पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ, जैसे हो गया जल। जल मान लीजिए ये कोई पदार्थ, ये कोई ग्लास है, जल रखा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण जा रही, फिर हम लोगों ने देखा होगा इसको पार कर जाती है प्रकाश की किरण। यानी कि इसका कहने का अर्थ है, जो क्या बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आर पार चला जाता है, यानी कि सीधा पार कर जाता है। ठीक है, लेकिन यही अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, अगर ये मान लीजिए अपारदर्शी पदार्थ, मान लीजिए लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। लकड़ी क्या है, लकड़ी। लकड़ी में क्या होगा, अगर हम प्रकाश इस यहाँ से भेजेंगे तो क्या होगा कि इसको पार नहीं कर पाएगा, यानी कि इधर से हमको नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, और पारभासी पदार्थ में क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ जो होता है, पारभासी ये क्या होता है, ये जो है अपने अंदर से कुछ ही कण को पार करने देता है। ठीक है, जैसे हो गया हम लोग बचपन में करते होंगे, पेपर ले लेते होंगे, फिर कपार में तेल लगाए होंगे,
तो उस पर रगड़ते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो कुछ ही कण को आर पार देख पाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एग्जाम्पल समझ, मान लीजिए कोई पेपर है, पेपर है, ठीक है, पेपर है, तेल लगा है, ठीक है, तेल लगा हुआ, ठीक। ये क्या होता है, प्रकाश की किरण से, कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण से जब पड़ता है तो जाता है बहुत सारी किरण, लेकिन कुछ ही किरण इससे बाहर निकल पाता है। अन्यथा जो आ, समझ लीजिए 50-50 होता है, 50 बाहर निकल गया, 50 अंदर ही रह गया, ठीक है। तो अब आज का हम लोग का यहीं पे लेसन समाप्त होता है। थैंक यू, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में।